प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीदत्त शर्मा है और मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गांव शहजादपुर का रहने वाला हूं। पीछे से मैं पंडित हूं। तो मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूं। प्रभु का जब समय आया तो एक बंदा मेरे पास आया जो मेरे पास फ़ोटो खिंचाने के लिए आया था। तो उसने मुझसे बातें की कि आप बड़े परेशान से दिख रहे हैं, दुखी से दिख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो चलता ही रहता है। तो फिर क्या हुआ, नहीं, उन्होंने फिर कहा कोई बात नहीं, आप मेरे से वो एक छोटी सी किताब दे के गया तो मैंने वो पढ़ी और बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फिर वो आए और उन्होंने पूछा कि मैं जो परमेश्वर का वचन दे के गया था कैसा लगा। मैंने कहा अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर दिया और फिर ऐसे ही बात की। तो फिर वो कहने लगे आप कभी मेरे घर पे आओ। मैंने समझा क्या किसी के घर पे जाना है, क्यों बुला रहा, मुझे कुछ नहीं पता। ना मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले कुछ जानता था कि यीशु मसीह कौन है, क्या है, मुझे कुछ इसका नहीं पता था। तो फिर वो बार बार आते बोलते मेरे घर पे आना। मैंने कहा क्यों किसी के घर पे जाना, हमें क्या करना है किसी से, हम अपना काम से मतलब है। तो उस टाइम मैंने स्टूडियो नया नया किया था, पैसे की थोड़ी सी कमी थी मेरे पास। तो एक बार मैंने वही बंदा, पुरानी बात है, जिप्सी में जाता हुआ मिला। तो मेरे किसी साथी ने कहा देख ये तो वही बंदा है जो तेरे पास आता था, कहीं इसका बिजनेस कहीं बाहर तो नहीं, तेरे को कोई अच्छा काम दे दे या तेरे को पैसे दिला दे कहीं से, तो इसके घर जा ज़रूर। तो ये सोचकर मैं उसके घर, जब जो समय था उसने कहा संडे को आना, तो मैं संडे को जो टाइम दिया था उसके घर पहुंचा। जब मैं पहली बार उसके घर गया तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सभा चली हुई थी। तो मैं जाके चुपचाप पीछे सबके पीछे बैठ गया। तो वो प्रार्थना सभा देख के मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। मैंने, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने देखा, अपने बारे में कुछ नहीं था, सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे वो दूसरों के बारे में, भजन गीत गा रहे थे परमेश्वर के बारे में। तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और एकदम से मुझे ऐसा हुआ सच्ची जगह यही है, जो लोग दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए और दूसरों की अच्छाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वही लोग जो ना एक सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। यहाँ पे जब मैंने देखा कि लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन के बाद जो ना मैं उस प्रार्थना सभा में जाने लगा। जाते जाते बस मैंने एक भी जो ना प्रार्थना सभा नहीं छोड़ती, और मैं प्रभु के बारे में जो ना एक जिज्ञासा हो गई जानने की कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो सिर्फ जो ना दूसरों के मांगने से हमें भी देता है। और मैं जाता रहा लगातार। उसके बाद एक समय आया, परमेश्वर ने मुझे आशीष देना शुरू कर दिया, और आशीष मिलते 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 जो ना मुझे बहुत परमेश्वर ने आशीष दी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं ये, जब तक मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला था तो मैं ये डरता रहा कि कहीं, क्योंकि हम संसारिक थे, कहीं ये दूसरों को भी आशीष ना दे। मैं प्रभु का नाम किसी को नहीं बताता था कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। तो फिर मैंने जब 2 साल के बाद करीब, तो मुझे पवित्र आत्मा मिला। पवित्र आत्मा मिलने के बाद मैंने परमेश्वर का वचन लोगों को बताना शुरू किया। जैसे ही मैंने वचन को बताना शुरू किया, लोग मेरे विरोध में हो गए और बहुत सारे मुझे गालियां देने लगे, बहुत सारे कहने लगे इसने पैसे लेकर धर्म बदल दिया है। तो लेकिन उस टाइम मुझे उसका कोई असर नहीं होता था, ना मुझे दुख लगता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहा। मैं एक ही बात देखता था और एक ही दुआ करता रहा कि प्रभु इनको समझ दे। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर ऐसा काम किया कि मैं प्रभु में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। परमेश्वर, और मैं खाली हाथ घर से गया था शहर में रहने के लिए। मेरे फादर कहते थे कि तू भूखा मरेगा। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर देने वाला है, आप मेरे बाप हैं, लेकिन आपसे भी ऊपर परमेश्वर है जो हम सबको सब कुछ देता है। तो उसके बाद परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे के अच्छे स्कूलों में पढ़ाई बच्चों की हुई, मुझे घर भी दिया। तो मुझे आज तक याद है जब मुझे परमेश्वर ने घर दिया तो मैं घर का गेट पकड़ कर काफ़ी देर रोता रहा। मैंने कहा प्रभु मैं कितना मतलब सेल्फिश हूँ कि मैं मांगता गया तू देता गया, मांगता गया तू देता गया, और आज तूने मुझे सब कुछ दे दिया। तो फिर मैंने कहा प्रभु मुझे तू चाहिए।
और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे जो सामर्थ्य दी है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे जो हिम्मत दी है, अब हर कष्ट, हर मुसीबत मेरे लिए एक आम बात है। ना मुझे अब आने की खुशी होती है, ना मुझे कुछ जाने का अब गम होता है। तो आज के टाइम में प्रभु में ऐसा हो गया हूँ कि मुझे कुछ नहीं, सिर्फ मेरा प्रभु मेरे साथ है, यही मुझे महसूस होता है। वही हमें समझाता है। हम में ना कोई गुरु है, ना कोई अगुवा है, हमारा सब कुछ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और आप सब लोगों को से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह, जो भी इसको सुने, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। सबको जय मसीह की। आमीन।